प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जनीश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतम् जीवमजीवमदह्वम् जिणवरवसहेण जेणनिर्दिष्टम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। गाथा पाठ आज लेने देते हैं, सीधा अपन शुरू करते हैं। यहाँ अपना प्रकरण चल रहा है रिवीजन में, अंतिम गाथा है 57 नंबर की गाथा। इस गाथा का पाठ करते हैं। तव सुध वधवम चेदाच्छाण रह धुरंधरो हवे जम्हा तम्हा तत्य निर्दा तल्लधिये सदा होव व्रती तपसी श्रुताभ्यासी ध्यान में हो धुरंधर निज ध्यान करने के लिए तुम करो इनकी साधना। चूंकि तप श्रुत और व्रत का धारक आत्मा ध्यान रूपी रथ की धुरा धारण करने वाला होता है, इसलिए हे भव्य पुरुषों, तुम उस ध्यान की प्राप्ति के लिए निरंतर तप श्रुत और व्रत में तत्पर हो। यानी ध्यान, यहाँ पूरी बात कह दी, लेकिन चूलिका और उपसंहार के रूप में क्या कह रहे हैं? ध्यान की प्रेरणा तो दे ही रहे हैं, लेकिन वो ध्यान करने वाला कौन होगा, ध्यान की धुरा को धारण करने वाला कौन होगा? कि जो व्रत में निष्णात होगा, तप में निष्णात होगा और श्रुत में निष्णात होगा। यानी व्रत धारक, शुद्ध धारक और तप धारक होगा। यानी क्यों ये प्रेरणा यहाँ अंत में दे रहे हैं कि ध्यान तो जीव करेगा ही, ध्यान की सारी बात बताई दी, लेकिन उस ध्यान के लिए कोई ये नहीं समझ ले कि बस ध्यान ही करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, व्रत तप श्रुत ये निरर्थक है। तो कह रहे हैं कि जो व्रती तपसी और श्रुताभ्यासी है वो ही ध्यान कर सकता है, इसलिए वो निरर्थक नहीं है कि भी अपने को तो फिर ध्यान, मतलब इस तरह के लोग निश्चयाभास भी दुनिया में दिखाई देता है। ऐसे भी लोग दिखाई देते हैं कि बस ध्यान करो, मंदिर जाने से क्या होता है, ना भगवान के दर्शन करेंगे, ना पूजा पाठ करेंगे, ना कोई व्रत उपवास करेंगे और बस ध्यान करेंगे। तो ऐसे जीवों को वास्तव में ध्यान की सिद्धि भी नहीं होगी, क्योंकि ध्यान की सिद्धि किसको होती है? जो व्रत श्रुत और तप में तत्पर है, उसमें निरत है, उसमें लीन है। क्यों है? क्योंकि उस व्रत श्रुत और तप के माध्यम से वो ध्यान की भूमिका, वो सामग्री, अंदर की सामग्री वो तब तैयार होती है। व्रत श्रुत और तप का यदि धारक होता है तो अंदर ध्यान करने के लिए जो एकाग्रता चाहिए, जो विषय चाहिए और जो एकाग्रता चाहिए, वो उस जीव को उपलब्ध हो सकती है। इसलिए यहाँ पर ये बात कही। तो ये कल, यानी इसको तो अपन देख लेते हैं, तपों का वर्णन किया है, तप किसे कहते हैं, फिर श्रुत, दो प्रकार के द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत की बात की, और व्रत की बात की।
फिर यहाँ पे शंका उठाई है, शंका से शुरू करें अपन। शुरू का प्रकरण तो सरल ही है, उसको छोड़ना नहीं है, पढ़ना तो उसको भी है। आप कहें तो मैं रीडिंग कर लेती हूँ। अगर आज पूरा नहीं होगा तो अपन मंडे को करेंगे, इसको पूरा करेंगे। और अगर आप लोगों को लगेगा कि एक दिन और चाहिए तो अपन 14 को रख लेंगे पेपर, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, अगर एक दिन और चाहिए होगा तो। ठीक है ना, इसको पूरा अच्छे से करेंगे। थोड़ी बड़ी है, कठिन तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो बड़ी है, तो अपन ने सारा ही शांति से तसल्ली से किया है, तो फिर इस एक को जल्दीबाजी में क्यों करें। ठीक है, देखिए शंका। ध्यान तो मोक्ष के मार्ग रूप है। मोक्षार्थी पुरुष को पुण्य बंध का कारण होने से व्रत त्याग करने योग्य है, परंतु आपने तो तप, श्रुत और व्रतों को ध्यान की सामग्री कहा। वह कथन किस प्रकार घटित होता है? ध्यान तो है मोक्ष के मार्ग रूप, और मोक्ष का मार्ग कैसा होता है? मोक्ष का मार्ग होता है वितराग भाव रूप। और यहाँ आप कह रहे हो कि व्रत, श्रुत और तप, और व्रत तो है वो तो पुण्य बंध के कारण होते हैं, क्योंकि व्रत है वो मुख्य रूप से शुभ भाव रूप है, तो पुण्य बंध का कारण है। और ध्यान है वो मोक्ष के मार्ग रूप है, एक है बंध रूप, एक है मोक्ष रूप। मोक्ष के मार्ग रूप, और ये पुण्य बंध का कारण है तो बंध रूप है। तो ये इनको आप जो ध्यान की सामग्री कह रहे हो, जब कारण ही आपका उल्टा है, कारण तो बंध वाला करा रहे हो और उससे कार्य मोक्ष वाला हो जाएगा, ये कैसे होगा? बंधन के कारण को करेंगे तो बंधन ही होगा ना, उससे मोक्ष कैसे होगा? इसलिए घटित नहीं होता। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, केवल व्रत ही त्याग करने योग्य नहीं है। आप लोग देंगे कोई जवाब? प्रमिला जी आप बोलेंगे इसका जवाब, क्या जवाब दिया टीका में? ये जो बंध के कारण बता रहे हैं ना, वास्तव में तो मोक्ष है अबंध स्वरूप, संवर रूप है, पर उसके पहली भूमिका के अंदर में अव्रतों का त्याग कर, जो हिंसा आदि पाप रूप है उनको छोड़ करके वो पहले शुभ व्रतों में आएगा और फिर शुभ व्रतों को छोड़ के निश्चय व्रत में आएगा। तो वो जो निश्चय व्रत है वो संवर रूप है, वो मोक्ष मार्ग है, पर उसके पहले की भूमिका में ये होंगे ग्रहण पूर्वक त्याग। बढ़िया, बोलिए भारती आंटी। मैं कहा आज ये लोग दोनों चिंसुरा के मंदिर में है कलकत्ता में। वो एक साथ दिख रही है तो समझ में तो आ रहा है एक साथ है कहीं। चलिए देखिए, यहाँ प्रश्न समझ में आया। प्रश्न है कि व्रत तो है बंध के कारण, और आप जो ध्यान है उस ध्यान के कारण में व्रतों को बता रहे हो, जबकि ध्यान है वो मोक्ष का कारण है। तो वो जो ध्यान के लिए ये व्रत कारण कैसे हो सकते हैं? व्रती व्यक्ति को तो शुभ बंध होगा, और ध्यान है वो शुद्ध भाव रूप है, अबंध स्वरूप है, उसको ध्यान कैसे होगा? ये परस्पर विरोधी बात है। तो कहा कि ध्यान, यहाँ जो व्रतों को त्याग करने योग्य जहाँ कहा है, जिस जगह व्रत त्याग करने योग्य कहा है, तो वो कब कहा है कि केवल व्रत ही त्याग करने योग्य नहीं कहा, अव्रत भी। देखिए यहीं से पढ़ते, केवल व्रत ही त्याग करने योग्य नहीं है, परंतु पाप बंध के कारण हिंसा आदि अव्रत भी त्याग करने योग्य है। आप कह रहे हो कि व्रतों का तो त्याग करना है, लेकिन व्रतों का त्याग करना जो कह रहे हो, तो व्रतों का त्याग कब होता है? पहले अव्रत का त्याग होता है, तब व्रतों का त्याग होता है। जिसको ये कहा जा रहा है कि व्रत त्याग करने योग्य है, उसमें ये तो गर्भित ही है कि अव्रत त्याग करने योग्य है। इसलिए अकेले कोई ये कहे कि व्रत तो त्याग करने योग्य, व्रत तो त्याग करने योग्य है, इसलिए व्रत तो धारण करो मत और ध्यान करो, तो जिसने अव्रत नहीं छोड़े वो व्रतों को कैसे छोड़ सकता है? पहले अव्रत छोड़ेगा, और जब जैसे इसमें आगे बात की ना, बंध पूर्वक मोक्ष होता है, तो वो व्रतों को छोड़ेगा कब? व्रत त्याग करने योग्य है, व्रत छोड़ने योग्य है, तो कब छोड़ेगा? जब ग्रहण किए होंगे तभी तो छोड़ेगा ना। तो व्रतों को ग्रहण कब करेगा? पहले अव्रत छोड़ के व्रतों को ग्रहण करेगा, और फिर वो व्रत छोड़ने योग्य होते हैं आगे ध्यान की प्रक्रिया में। इसलिए अकेले तुम एक बात को पकड़ के कि व्रत तो है व्रत तो छोड़ने योग्य है, ऐसा नहीं है। केवल व्रत ही त्याग करने योग्य नहीं है,
परंतु पाप बंध के कारण हिंसा आदि अव्रत भी त्याग करने योग्य हैं। इसी प्रकार पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, अर्थ अव्रतों से पाप का बंध और व्रतों से पुण्य का बंध होता है, उन दोनों का नाश वह मोक्ष है। अतः मोक्षार्थी पुरुष के अव्रतों की भांति व्रतों का भी त्याग करो। अकेले व्रत ही त्याग करने योग्य नहीं है, अव्रत, अव्रत मतलब पाप, पाप भी छोड़ने योग्य हैं। तो मोक्षार्थी को यानी दोनों छोड़ने योग्य हैं, क्योंकि अव्रत से पाप का बंध हो रहा है, व्रतों से पुण्य का बंध हो रहा है, और बंध है दोनों। तो मोक्षार्थी को तो पुण्य और पाप दोनों छोड़ने योग्य हैं। तो पाप छोड़ा और पाप छोड़ने के बाद में फिर पुण्य भी छोड़ा, इसलिए वो दोनों को का ही त्याग करने को कहा है। परंतु अव्रतों को भी पहले त्याग कर पश्चात व्रतों में स्थिर होकर निर्विकल्प समाधि रूप परमात्मा पद को प्राप्त कर पश्चात एक देश व्रतों का भी त्याग करता है। पहले अव्रतों का त्याग करता है, अव्रतों को भी पहले त्याग कर फिर व्रतों में स्थिर होकर, जब तक व्रत अपने पास आएंगे ही नहीं तब तक त्याग कैसे करेंगे उसका? पहले व्रतों को लेना तो पड़ेगा ना। अव्रत तो है ही अनादिकाल की दशा, उसको छोड़ेंगे। अब कोई कहे अव्रत में तो है, अभी तो अव्रती भूमिका में है, और फिर कहे मैं व्रत छोड़ रहा हूँ, मैं व्रत छोड़ रहा हूँ। कि तूने व्रत लिया कब था जब तू छोड़ रहा है? लेगा तब तो छोड़ेगा ना, लेगा तब तो छोड़ेगा। कोई रात्रि भोजन करता हो और फिर कहे कि मैं रात्रि भोजन त्याग व्रत को छोड़ रहा हूँ, तो तूने त्याग ही नहीं किया था, तेरे त्याग व्रत कहाँ है जब उसको छोड़ रहा है? तो पहले अव्रतों को त्याग कर फिर व्रतों में स्थिर हो, यानी व्रतों को ग्रहण करे, और फिर निर्विकल्प समाधि रूप परमात्मा पद को प्राप्त कर। निर्विकल्प समाधि रूप परमात्मा पद का मतलब भगवान बन जाए। निर्विकल्प समाधि रूप परमात्मा पद को प्राप्त करने का मतलब क्या है यहाँ पे? बोलिए निशांति। सम्यक दर्शन प्राप्त करके चतुर्थ गुण स्थान से नहीं, हाँ। पंचम गुण स्थान वर्ष से होएगा, गुण स्थान से होगा, क्योंकि एक देश व्रत रहेगा। हाँ, तो ये मतलब चतुर्थ पंचम गुण स्थान वर्ती जो भी भूमिका है, भूमिका के योग्य आत्मानुभव की स्थिति, उसका नाम है निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि रूप परमात्मा पद का मतलब भगवान बन जाए ऐसा नहीं, लेकिन अपनी परमात्मा का अनुभव कर ले, अपने भगवान आत्मा का अनुभव कर ले, उसका नाम है कि परमात्मा पद को प्राप्त किया, उसकी उपलब्धि हो गई। अनुभूति हो गई तो उसकी उपलब्धि हो गई, वही उसको प्राप्त करना हुआ। पश्चात एक देश व्रतों का भी त्याग करता है, वह भी पूज्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने ही कहा है। मोक्षार्थी पुरुष अव्रतों को छोड़कर व्रतों में स्थिर होकर परमात्म पद यानी अपने आत्म स्वरूप को, देखो एक देश जिन भी कहा जाता है ना चौथे गुण स्थान वर्ती को, एक देश जिन, तो एक देश जिन, जिन मतलब परमात्मा, तो वो परमात्मा पद उसने अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त किया है, तो परमात्मा पद को प्राप्त करे, और परमात्मा पद प्राप्त कर उन व्रतों का भी त्याग करे। यानी पहले अव्रतों को छोड़कर व्रतों में स्थिर हो, फिर परमात्मा पद प्राप्त करे, मतलब अपने आत्म स्वरूप को, अपनी निर्विकल्प समाधि रूप आत्मा की जो दशा है उसको प्राप्त करे, और फिर बाद में उन व्रतों का मतलब यहाँ ये जिन उन व्रतों का भी त्याग करे। जहां भी व्रतों के त्याग वाली बात आएगी तो वो कौन से व्रत होंगे? वो शुभ भाव रूप, प्रवृत्ति रूप, विकल्पात्मक रूप जो व्रत हैं, उन व्रतों का जो प्रवृत्ति रूप है उन व्रतों का त्याग करे। परंतु यह विशेष है व्यवहार रूप जो प्रसिद्ध एक देश व्रत हैं उनका त्याग किया है, परंतु जो सर्व शुभाशुभ की निवृत्ति रूप निश्चय व्रत हैं उनका त्रिगुप्ती लक्षण स्व शुद्धात्म संवेदन रूप निर्विकल्प ध्यान में स्वीकार किया है, उनका त्याग नहीं किया। देखो यहाँ जो ये शब्द है ना, परमात्मा पद को प्राप्त करे, तो ये परमात्मा पद को प्राप्त करे ये छठे सातवें गुण स्थान वर्ती जीवों के लिए है। चौथे पांचवे में अपन घटित कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो अपेक्षा है ये मुनिराजों की अपेक्षा है, क्योंकि व्रत यानी व्रत का मतलब है महाव्रत, व्रत का अर्थ होता है महाव्रत, इसलिए महाव्रत होंगे वो मुनिराज के ही होंगे।
तो परमात्मा पद प्राप्त करे, मतलब वो एक देश जिन संज्ञा, वो मुनिराजों को भी एक देश जिन कहते हैं, वो संज्ञा उनको वो प्राप्त हो, ऐसा। तो विशेष यह है कि व्यवहार रूप इस गाथा के अंदर तो परम शुद्ध निश्चय नहीं की बात है, तो इसके अंदर तो मुनिराज का है। इसके पहले वाली गाथा के अंदर में था कि एक देश शुद्ध निश्चय देश। यहाँ मुनिराज के संबंध में बात है। आपका नेटवर्क हाँ, यहाँ मुनिराज का ही। हाँ, यही कह रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, यहाँ मुनिराज के संबंध में बात है, लेकिन अपन उसको यथा योग्य चौथे पांचवें गुण स्थान में भी उसके मतलब योग्यता के हिसाब से उसमें भी घटित कर सकते हैं। वो तो अव्रति है, लेकिन बिल्कुल ही स्वच्छंद अव्रति हो ऐसा थोड़ी ना। चौथे वाला भी अविरत सम्यक दृष्टि है, पापों का एक देश भी त्याग नहीं किया है, लेकिन फिर भी अन्याय अनित्य भक्ष्य आदि का त्याग तो होता ही है ना, सामान्य सदाचार तो होता ही है ना। तो उस रूप में उसका वो व्रत ग्रहण कर लेंगे। पंचम वाले के तो जो है एक देश रूप, वो उसका ग्रहण करेंगे। लेकिन यहाँ अभी टीका में बात तो मुनिराज की मुख्यता से की है, लेकिन अपन को लगाना हो तो अपन उसमें भी घटित कर सकते हैं। तो व्यवहार रूप जो प्रसिद्ध एक देश व्रत है उनका त्याग किया है, परंतु जो सर्व शुभाशुभ की निवृत्ति रूप निश्चय व्रत है उनका त्रिगुप्ती लक्षण स्व शुद्धात्म संवेदन रूप निर्विकल्प ध्यान में स्वीकार किया है, उनका त्याग नहीं किया। मतलब व्यवहार रूप जो प्रसिद्ध एक देश व्रत है, एक देश व्रत देख के ही अपने को क्या समझ में आता है? पंचम गुण स्थान वाले एक देश व्रत, देश व्रत, अणुव्रत। लेकिन यहाँ अणुव्रतों की बात नहीं है, यहाँ महाव्रतों को ही एक देश व्रत कहा जा रहा है। ये विशेष बात है। यहाँ पर एक देश व्रत किसको कहा जा रहा है? यहाँ महाव्रतों को ही एक देश व्रत कहा जा रहा है, क्योंकि व्रत का मतलब ही महाव्रत से ले रहे हैं। इसीलिए हम छठे सातवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज पकड़ रहे हैं। व्रत का मतलब ही महाव्रत से होता है। जब सिंगल व्रत लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब है महाव्रत, और अणुव्रत को कहना होता है तो वो देश व्रत या अणुव्रत लगाते हैं। तो महाव्रत को ही एक देश व्रत कह रहे हैं, उसका त्याग किया है। परंतु जो सर्व शुभाशुभ की निवृत्ति रूप निश्चय व्रत है, मतलब निश्चय व्रत क्या है? शुभ और अशुभ दोनों की निवृत्ति हो जाए, उसका नाम है निश्चय व्रत। और शुभ का ग्रहण असुहादो विनिवृत्ति सुहे प्रवृत्ति, अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, वो तो है व्यवहार व्रत। और शुभाशुभ दोनों की निवृत्ति और शुद्ध में प्रवृत्ति, उसका नाम है निश्चय व्रत। तो सर्व शुभाशुभ की निवृत्ति रूप निश्चय व्रत है, उनका त्रिगुप्ती लक्षण स्व शुद्धात्म संवेदन रूप निर्विकल्प ध्यान में स्वीकार किया है। आप कह रहे हो, प्रश्न उसने क्या उठाया था कि आप कह रहे हो व्रत कर धारण करने वाला वो ध्यान का धारक होता है, लेकिन व्रत तो हे हैं। तो यह कह रहे हैं कि कौन से व्रत हे हैं? व्यवहार व्रत हे हैं, जो शुभ भाव रूप है, लेकिन शुभाशुभ दोनों से निवृत्त, शुभाशुभ दोनों की निवृत्ति रूप निश्चय व्रत है। जो त्रिगुप्ती लक्षण अपनी आत्मा के संवेदन रूप जो व्रत है, निश्चय व्रत है, वो तो निर्विकल्प ध्यान में होते ही है, उसका तो वहां पे स्वीकार किया है, उसका हे नहीं बताया, उससे रहित निर्विकल्प ध्यान नहीं होता है। जो अपनी आत्मा के अनुभूति रूप निश्चय व्रत है, वास्तविक व्रत है, उसका वहां पर त्याग नहीं किया है। तो अब यहाँ प्रश्न उठाया कि आप जो महाव्रत है, प्रसिद्ध अहिंसादि महाव्रत, उनको आपने एक देश कैसे कहा? वो एक देश किस प्रकार हुई? अहिंसा महाव्रत में मैं वैसे पूछना तो चाह रही हूँ आप लोगों से, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि टाइम बच जाए, पूछने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। आप लोगों को जवाब आता जा रहा है ना, ये आप चेक करते जाएं, पढ़ ही लिया होगा आपने अब तक। तो अहिंसादि महाव्रत एक देश किस प्रकार हुए कि अहिंसा महाव्रत में यद्यपि जीवों के घात की निवृत्ति है, तो भी जीवों की रक्षा करने में प्रवृत्ति है। देखो, एक देश यद्यपि वहां तो अहिंसा महाव्रत है, हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग है, या उस रूप में नहीं ले रहे। एक तो अपन किस तरह से लेते हैं? पंचम गुण स्थान वर्ती का व्रत है देश व्रत,
देश व्रत है ना, यानी एक देश यानी त्रस्त जीवों की हिंसा से वो विरक्त है, लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं है। इसलिए वो एक देश व्रती है, तो एक देश अव्रती भी है। एक देश शुद्ध निश्चय से उसको देशव्रती कहेंगे, तो एक देश अशुद्ध निश्चय से उसको एक देश अव्रती भी कहेंगे। एक आंशिक रूप में अव्रती भी है ना, स्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं है, लेकिन ऐसा कथन मिलता नहीं है, पर कह सकते हैं ना। पर यहाँ उस तरह से एक देश और सर्वदेश नहीं है, यहाँ अलग तरह से किया। बोलिए रेणु जी। मैम निश्चय व्रत तो यही हो गया कि मतलब जो आत्मा में जो अपना ध्यान है वही निश्चय व्रत हो गया। हाँ, निर्विकल्प रूप से जो आत्मा का ध्यान है शुद्ध आत्मा हाँ, का वही शुद्ध हो गया। भाव रूप, शुद्ध भाव। अहिंसा महाव्रत में यद्यपि जीवों के घात की निवृत्ति है, तो भी जीवों की रक्षा करने में प्रवृत्ति है। मतलब यहाँ क्या कह रहे हैं, एक देश और किस रूप में कह रहे हैं कि जो व्रत होता है वो पूर्ण रूप से निवृत्ति रूप होता है, लेकिन यहाँ हिंसा से तो निवृत्ति है पर अहिंसा में प्रवृत्ति है। और जो व्रत हम जिसको यहाँ कह रहे हैं वास्तव में वो पूर्ण निवृत्ति स्वरूप होना चाहिए। तो जहाँ हिंसा की तो निवृत्ति है जीवों के घात की, तो पर जीवों की रक्षा करने में प्रवृत्ति है। उसी प्रकार सत्य महाव्रत में असत्य वचन का यद्यपि त्याग है, तो भी सत्य वचन में प्रवृत्ति है। अचौर्य महाव्रत में यद्यपि दिए बिना कोई भी वस्तु लेने का त्याग है, परंतु दी गई वस्तु लेने में प्रवृत्ति है। बिना दिए तो नहीं लेंगे, लेकिन कोई देगा तो ले लेते हैं, उसका त्याग नहीं है। यानी झूठ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सच हितमित प्रिय है वो बोलेंगे, बोलने का सर्वथा त्याग नहीं है। समझ में आ रहा है? इस प्रकार एक देश प्रवृत्ति की अपेक्षा से ये पांचों महाव्रत देश व्रत हैं, क्योंकि एक देश इनमें प्रवृत्ति हो रही है। वास्तव में व्रत तो थे वो पूर्ण रूप से निवृत्ति रूप थे, किसी भी तरह से उसमें प्रवृत्ति नहीं होती, न शुभ में न अशुभ में, लेकिन अशुभ में निवृत्ति हो रही है, शुभ में प्रवृत्ति हो रही है। तो एक देश निवृत्ति हुई, दो चीजें थी, दोनों से निवृत्ति होनी थी, एक से निवृत्ति हुई, एक से नहीं हुई, तो क्या कहेंगे? एक देश निवृत्ति है, इसलिए इन व्रतों को एक देश कहा। इस प्रकार एक देश प्रवृत्ति की अपेक्षा ये पांचों महाव्रत देश व्रत हैं। एक देश प्रवृत्ति की अपेक्षा से ये पांचों महाव्रत देश व्रत हैं। ये मैंने तब भी कहा था, ये पढ़ाया था जब भी, ये कुछ विशेष बात है यहीं की। ये बात कहीं नहीं सुनने को मिली होगी कि महाव्रत भी देश व्रत है, ये इन्हीं की विशेषता है। महाव्रतों को भी क्या कहा? महाव्रत भी देश व्रत है। ये अब देखो, ऐसे महाव्रत को देश व्रत नहीं कह सकते, लेकिन ये इनकी अपेक्षा, प्रवृत्ति निवृत्ति की अपेक्षा से महाव्रत को भी देश व्रत कहा। इसका नाम है अनेकांत, इसका नाम है स्याद्वाद, यह है नयवाद, अपेक्षावाद। उन एक देश व्रतों का त्रिगुप्ती लक्षण निर्विकल्प समाधि के काल में त्याग है। जो ध्यान का क्या लक्षण है? निर्विकल्प, त्रिगुप्ती, निर्विकल्प समाधि, त्रिगुप्ती रूप होना, वो उसका लक्षण है। उस समय इन एक देश व्रतों का त्याग है। बोलिए आंटी। तो मुनि के व्रत को भी एक देश व्रत कहेंगे? हाँ, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में नहीं कहते, अभी यहाँ इस अपेक्षा से कह रहे हैं कि जो मुनिराज के जो व्रत है, महाव्रत है, क्योंकि वो भी कुछ प्रवृत्ति रूप है, पूर्ण रूप से निवृत्ति रूप नहीं है, इसलिए उनको एक देश व्रत कहा। और वो जो एक देश व्रत जिनको हम कह रहे हैं जो प्रवृत्ति रूप है, उनको एक देश व्रत कहा है, उनका त्याग करना है, वो है जहाँ ये त्याग कर, जब भी व्रत है व्रतों का त्याग करो, ये जो बात आएगी, तो वो कौन से व्रत छोड़ने योग्य हैं? जो प्रवृत्ति रूप हैं, जो शुभ भाव रूप है, वो छोड़ने योग्य है। पर जो निर्विकल्प समाधि रूप, जो आत्मलीनता रूप व्रत है, निश्चय व्रत है, शुद्ध भाव रूप है, वो है नहीं। त्याग का क्या अर्थ है? ऊपर कहा कि उन एक देश व्रतों का त्रिगुप्ती लक्षण निर्विकल्प समाधि के काल में त्याग है। तो पूछ रहे त्याग का क्या अर्थ है, त्याग है उसका क्या मतलब है?
बोलिए भारती आंटी। ये आपने कहा प्रवृत्ति रूप शुभ भाव है, मतलब शुभ वो है। तो जैसे कुछ लेते हैं, जैसे मुनि महाराज आहार ही लेते मान लीजिए, तो फिर वो शुभ में आएगा। हाँ, मुनिराजों के अशुभ का है ही नहीं, उनका आहार लेना भी शुभ भाव के अंतर्गत ही है। और तो कुछ लेते नहीं है, और तो क्या ग्रहण करते हैं किसी से? बस उपकरण लेंगे तो वही है, बस पीछे कमंडल लेंगे। क्यों है उनका आहार करना भी शुभ भाव? क्योंकि ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते, इसलिए उनका आहार का भाव भी शुभ भाव है। अशुभ भाव तो मुनिराज के जीवन में होता ही नहीं है। त्याग का क्या अर्थ है? जिस प्रकार हिंसा आदि रूप 5 अव्रतों की निवृत्ति है, उसी प्रकार एक देश व्रतों की भी निवृत्ति है। त्याग का मतलब क्या है? उनसे निवृत्त होना। देखो, निवृत्त शब्द और त्याग शब्द, त्याग में ऐसा लगता है हम छोड़ रहे हैं, है ना, अपना कर्तृत्व दिखता है, और निवृत्त शब्द में ऐसा लगता है सहज होगा। समझ में आ रहा है भाव? त्याग शब्द हम कहेंगे तो उसमें से लगता है अपने को करना है, हम कर रहे हैं बुद्धिपूर्वक, और निवृत्त शब्द है कि वो होता है, ऐसा थोड़ा उसमें भाव है, और ऐसा भाव ग्रहण भी किया जाता है, क्योंकि अव्रतों का तो त्याग किया जाता है। अव्रतों से निवृत्ति है, मतलब अव्रतों को तो बुद्धिपूर्वक छोड़ना है, छोड़ा जाएगा। लेकिन ये जो व्रत हैं, एक देश व्रत भी जिनको यहाँ कह रहे हैं, इन व्रतों को ऐसे नहीं छोड़ा जाता है कि जैसे अव्रतों को छोड़ा जाता है, उनसे निवृत्ति होती है। और वो जो उनसे निवृत्ति हो रही, इसलिए यहाँ त्याग शब्द का अर्थ पूछा है कि हम जैसे हमने अव्रतों को छोड़ा, पापों को छोड़ा, मेरे हिंसा का त्याग है, झूठ का त्याग है, चोरी का त्याग है, ये जैसे पापों को छोड़ा, ऐसे क्या अब हम, मेरे अहिंसा का त्याग है, मेरे असत्य नहीं, सत्य का त्याग है, अचौरे का त्याग है, ऐसे क्या उनका त्याग ऐसे किया जाता है? ऐसे नहीं होता। उनसे फिर निवृत्ति वो कैसे होती है कि वो छूटते हैं, पाप तो छोड़े जाते हैं, और ये जो व्रत हैं ये छूटते हैं। कब छूटते हैं? कि उन व्रतों से आगे बढ़ जाते हैं तो ये व्रत पीछे रह जाते हैं, तो छूट जाते हैं। इसलिए वो त्याग शब्द का अर्थ भी निवृत्ति रूप लेना कि वो छूटते हैं। ऐसे कोई बुद्धिपूर्वक छोड़े जाते हो वो नहीं है। पापों को तो बुद्धिपूर्वक छोड़ा जाता है, अव्रतों को तो। और व्रत है वो श्रद्धा में है, मान्यता में उनको बुद्धिपूर्वक है माना जाता है, लेकिन प्रवृत्ति में बुद्धिपूर्वक है नहीं होते हैं। प्रवृत्ति में जब शुद्ध में पहुंचते हैं तो वो अपने आप ही छूट जाते हैं, छोड़ा नहीं जाता है ऐसे। तो त्याग का क्या अर्थ है? कि जिस प्रकार हिंसा आदि रूप 5 अव्रतों की निवृत्ति है वो नहीं होते हैं, उसी प्रकार एक देश व्रतों की भी निवृत्ति है। कहाँ पर निवृत्ति है? निर्विकल्प समाधि के काल में, ध्यान के काल में। जैसे हिंसा आदि पाप नहीं है, वैसे ये भी नहीं है। किस लिए? त्रिगुप्त अवस्था में प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप विकल्प का स्वयमेव अवकाश नहीं है। जो त्रिगुप्त रूप, निर्विकल्प रूप जो अवस्था है, उसमें ना तो ये प्रवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, अशुभ से निवृत्ति, ऐसा विकल्प का वहां अवकाश ही नहीं है। वहां ये कोई विकल्प होते ही नहीं है, इसलिए अपने आप ही उनका त्याग है। जहां वो विकल्प ही नहीं है तो फिर मैंने आपको शायद तब उदाहरण दिया था कुछ, संगी असंगी भेद किसके होते हैं? संगी असंगी भेद किसके होते हैं? एक इंद्रिय के, दो इंद्रिय के, तीन इंद्रिय के, चार इंद्रिय के, पंचेंद्रिय के। किसके होते हैं? पंचेंद्रिय के होते हैं। तो एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय, वो सब असंगी हैं। तो जब सारे असंगी हैं तो उनमें भेद करने का क्या मतलब है? भेद करने से मतलब ही नहीं है। अभी यहाँ पर जो ये निवृत्ति और प्रवृत्ति, ये तो उधर हो रही है, ये भेद तो, ये जो कहा ना यहाँ पर प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप जो विकल्प है, ये प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप विकल्प तो जब तक आत्मलीनता नहीं है तब ये दो विकल्प हैं कि प्रवृत्ति है कि निवृत्ति है। अब जब त्रिगुप्ती रूप अवस्था है वो तो निवृत्ति स्वरूप ही है, उसमें ऐसा कोई भेद ही नहीं है, तो उसमें भेद करने से कोई मतलब ही नहीं, वहां इन विकल्पों का अवकाश नहीं है। अथवा वास्तव में वही निश्चय व्रत है। ये जो आत्मलीनता रूप दशा है वही वास्तव में निश्चय व्रत है।
किस लिए है वो निश्चय व्रत? क्योंकि उसमें पूर्ण निवृत्ति है, क्योंकि उसमें पूर्ण निवृत्ति है। जो निश्चय व्रत है वो निवृत्ति स्वरूप ही है, उसमें निवृत्ति और प्रवृत्ति ऐसा भेद करने की जरूरत नहीं है। जो व्यवहार व्रत है उसमें निवृत्ति स्वरूप भी है, प्रवृत्ति स्वरूप भी है। समझ में आ रही कि नहीं बात? जो व्यवहार व्रत है उसमें निवृत्ति स्वरूप भी है और प्रवृत्ति स्वरूप भी है। कैसे है? अशुभ से निवृत्ति, ये निवृत्ति स्वरूप हुआ, और शुभ में प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति स्वरूप हुआ। लेकिन निश्चय व्रत में ओनली निवृत्ति, क्योंकि अशुभ से भी निवृत्ति है, शुभ से भी निवृत्ति है, तो उसमें भेद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो ओनली निवृत्ति स्वरूप ही है। जैसे एक इंद्रिय से चार इंद्रिय केवल असंगी है, तो उसमें संगी असंगी का भेद करेंगे, संगी एक इंद्रिय, असंगी एक इंद्रिय, करने की जरूरत नहीं है। पंचेंद्रिय में दो प्रकार के होते हैं, संगी और असंगी, इसलिए उसमें भेद करते हैं। बोलिए रेणु। मैम, जो एक देश व्रत है वो इस गाथा के कथन से चौथा, पांचवा, छठा तीनों गुण स्थान माना जाएगा, अगर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन कुछ आता है तो? नहीं, यहाँ अभी तो प्रकरण छठे के हिसाब से ही चल रहा है, इस गाथा में भी छठे सातवें के हिसाब से ही चल रहा है, व्रत का मतलब महाव्रत से ही चल रहा है। लेकिन अपन अपने अभिप्राय में समझने के लिए तो उसकी भूमिका में भी हम घटित कर सकते हैं, ठीक है ना? छठा ही बोला जाएगा ना? मुनिराजों के प्रकरण में ही चल रही है बात अभी। नहीं, जैसे उस 55 वाली गाथा में तो जैसे था ना कि वो आत्मा का जो था वो 56 गाथा में जो परम ध्यान की 56, बात हाँ, थी वो 56। चौथे गुण स्थान वाले से भी थी। हाँ। और यहाँ पर क्योंकि महाव्रत की बात आ रही है ना, शब्द महाव्रत, प्रश्न में दिया प्रसिद्ध अहिंसादी महाव्रत, तो वो महाव्रत शब्द दिया है ना? देखो ऊपर भी। हाँ। महाव्रत शब्द दिया है, दिया तो महाव्रत को फिर अपन चौथे पांचवे में नहीं लगा सकते। महाव्रत शब्द से मुनिराजों को ही ग्रहण करना है, लेकिन अपन अपने अभिप्राय में चौथे पांचवे को भी उसमें घटित कर सकते हैं, किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो छठे के अपेक्षा से आएगा। हाँ, और फिर वो जो आएगा उसमें इतना मतलब ऐसा नहीं होगा, आपको समझ में आ जाएगा किस अपेक्षा से। ठीक है, घुमा के दे देते हो ना। इतना नहीं घुमाएंगे। आप लोगों को पुस्तक से टीका को पढ़ना है, जितनी पूरी टीका है ना, अच्छे अपने टीका को अच्छे से पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड। टीका के शब्द थोड़े से आपको ख्याल में रहने चाहिए। समझ में आ रही बात? क्योंकि प्रश्न उन्हीं में से बनेंगे मुख्य रूप से। तो आपको पूरी सारी गाथाओं की गाथा, अर्थ, टीका अच्छे से पढ़नी है सबको। वो हमेशा का ही नियम है, 4 बार तो कम से कम पढ़नी है, उससे ज्यादा आपकी इच्छा जितनी भी बार पढ़ेंगे, कोई भी एग्जाम में। मजा ये एग्जाम का प्रयोजन ही ये है, इसलिए मुझे एग्जाम की जल्दी नहीं है। मुझे तो खुद को ये दोबारा पढ़ना अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक बार पूरा हो गया, फिर कब उठाएंगे अपन, कब खोलेंगे, फिर कुछ ना कुछ विषय विस्मृत हो ही जाते हैं। अभी ये समझ लो 1-2 महीने हो गया पुराना ये अपना पढ़ा हुआ, तो ऐसा लग रहा है। चलिए, अथवा वास्तव में वही निश्चय व्रत है। किस लिए, क्यों है वही निश्चय व्रत? क्योंकि उसमें पूर्ण निवृत्ति है, क्योंकि वो पूर्ण निवृत्ति स्वरूप है, त्रिगुप्ती अवस्था। इसलिए आप लोग जब भी पढ़ें तो अब ये समझ लीजिए कि आपको ये पकड़ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि उसमें पूर्ण निवृत्ति है। तो ये उसमें मतलब क्या, ये जो सर्वनाम प्रयोग में लिए गए हैं वो किसको बता रहे हैं, वो आपको समझ में आता है अगर, तो टीका आपको समझ में आएगी। क्योंकि उसमें पूर्ण निवृत्ति है का मतलब वो निर्विकल्प समाधि, ये जो त्रिगुप्त अवस्था कही, वो त्रिगुप्त अवस्था उसकी बात चल रही है, उसमें पूर्ण निवृत्ति है। ठीक है, ऐसा ये पढ़ने का आपको मैं आइडिया बता रही हूँ, किस तरह से अपने को समझना चाहिए। अपन पढ़ तो गए, फिर उसमें पूर्ण निवृत्ति, पर उसमें किस में, ये समझ में आना चाहिए। दीक्षा के पश्चात 2 घड़ी में ही भरत चक्रवर्ती ने जो मोक्ष प्राप्त किया, उसने भी जिन दीक्षा लेकर विषय कषाय की निवृत्ति रूप व्रत के परिणाम, विषय कषाय की निवृत्ति रूप व्रत के परिणाम, ये कौन से वाले व्रत हैं? विषय कषाय की निवृत्ति, ये कौन से व्रत हुए? बोलिए सुनीता आंटी। 5 महाव्रत हुए ये। हाँ, 5 महाव्रत, मतलब वो शुभ भाव रूप,
विषय कषाय से निवृत्ति हुई ना, अव्रतों से निवृत्ति हो गई। ठीक है, विषय कषाय की निवृत्ति रूप व्रत के परिणाम क्षण मात्र थोड़े समय कर पश्चात शुद्धोपयोग रूप रत्नत्रय में निश्चय व्रत नामक वीतराग सामयिक नामक निर्विकल्प ध्यान में स्थिर होकर केवल ज्ञान प्राप्त किया है। यानी विषय कषाय से निवृत्ति हुई, वो व्रत के परिणाम वो शुभ भाव हुए, वो थोड़े समय कर पश्चात शुद्धोपयोग रूप रत्नत्रय में निश्चय व्रत, यानी पहले व्यवहार व्रत भी दीक्षा ली, दीक्षा लेकर वो जो शुभ भाव रूप व्रत के परिणाम थे वो थोड़े समय रहे, और फिर शुद्धोपयोग रूप रत्नत्रय में जो निश्चय व्रत है उस निर्विकल्प ध्यान में स्थिर होकर केवल ज्ञान प्राप्त किया है। परंतु उन्हें व्रत का परिणाम थोड़े समय रहने से लोग उनके व्रत के परिणाम को नहीं जानते। ऐसे कहते भरत जी ने तो कुछ तप किया ही नहीं, कुछ व्रत लिया ही नहीं, बस कुछ किया ही नहीं उन्होंने तो, लेकिन हुआ सब, पर वो टाइम उनका कम रहा, थोड़े समय रहे, इसलिए लोग उनके व्रत के परिणाम को नहीं जानते। उसी भरत चक्रवर्ती के दीक्षा विधान का कथन किया जाता है। श्री वर्धमान तीर्थंकर परम देव के समावशरण में क्षणिक महाराज ने प्रश्न किया कि हे भगवान, भरत चक्रवर्ती को जिन दीक्षा लेने के पश्चात कितने समय में केवल ज्ञान हुआ? श्री गौतम स्वामी ने उत्तर दिया, हे क्षणिक, पंचमुष्टि से केशलोच करके कर्मबंध की स्थिति तोड़ते हुए केशलोच के पश्चात तुरंत ही भरत चक्रवर्ती ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसे कहते दीक्षा ली और केवल ज्ञान हो गया, कुछ तप वगैरह किया नहीं। बाहुबली ने तो 1 साल तक तप किया, भरत जी ने तप ही नहीं किया। तो क्या कुछ तप महाव्रत धारण किए कि नहीं किए? महाव्रत धारण किए। वो महाव्रत धारण करने का मतलब जो शुभ भाव, वो जो एक देश व्रत जिसको कहा यहाँ पर, वो उन्होंने ग्रहण किए कि नहीं किए? किए। वो टाइम उनका कम रहा। हाँ, आहार के लिए नहीं गए बाहर में, विहार नहीं किया होगा, तो जो क्रियात्मक रूप किसी से बोले नहीं होंगे, तो भाषा समिति की, एषणा समिति की, ईर्या समिति, वो बाहर में क्रियात्मक रूप में नहीं दिखी, लेकिन उसके रूप जो शुभ भाव था वो तो रहा ही उनको, पहले वो रहा, और उसमें आए बाद ही वो जो शुद्धोपयोग रूप निर्विकल्प समाधि रूप ध्यान है वो तभी प्रकट होगा। ये जो दिव्य ध्वनि में जो आया, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि केशलोच करते ही तुरंत उनको मतलब बहुत छोटे अंतर्मुहूर्त में हो गया होगा। हाँ, जैसे अपना इसमें प्रकरण चल रहा था ना तत्वार्थ सूत्र में कि जल से सिद्ध हो गए, नभ से सिद्ध हो गए, तो वो प्रश्न आप लोगों के आया था, वो अरहंत तो बनेंगे ना बीच में, तो अरहंत दशा तो आई, किसी ने उपसर्ग किया, ऊपर से डाल दिया नीचे मुनिराज को, और वो बीच में से ही आकाश में से ही मोक्ष चले गए, तो अरहंत दशा तो उनकी आई ना। अरहंत दशा आई, लेकिन वो इतना कम टाइम रहा कि उसको कहा नहीं जाता, और ऐसे कहते हैं नभ से सिद्ध हो गए, जल से सिद्ध हो गए। ऐसे ही ये भरत चक्रवर्ती के भी ये महाव्रत रूप शुभ भाव रूप दशा आई थी कि नहीं आई थी? आई थी, लेकिन वो इतना कम टाइम रहा कि उन्होंने दीक्षा ली और मोक्ष हो गया। ऐसा कहने में, मोक्ष मतलब केवल ज्ञान हो गया, ऐसा कहने में आता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बहुत छोटे अंतर्मुहूर्त में हुआ होगा इनका। हाँ, यानी बहुत जिस लीस्ट मतलब जो मिनिमम से मिनिमम एकदम कम टाइम जो चाहिए ही चाहिए, उतने में जिसका काम हो जाए कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं और हो गया। ऐसे यहाँ शिष्य कहता है, इस पंचम काल में ध्यान नहीं है क्योंकि इस काल में उत्तम सहनन का अभाव है और 10 तथा 14 पूर्व का शुद्ध ज्ञान भी नहीं है। तो ये कहते हैं कि अब इस पंचम काल में तो ध्यान है नहीं, आप ध्यान 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 कब से गीत गाए जा रहे हो, 10 गाथा हमको सुना दी। इस काल में ध्यान है ही नहीं, और ध्यान नहीं है, और ना तो 10 पूर्व 14 पूर्व का कोई ज्ञान है, ना उत्तम सहनन है। उत्तम सहनन होता है, उत्तम सहनन वाले को ध्यान होता है, या फिर पूर्वविद वालों को ध्यान होता है? तो ना तो पूर्वविद होते हैं इस काल में, ना उत्तम सहनन होता है, इसलिए ध्यान नहीं है। तो आप क्या को इतना मेहनत कर रहे हो? क्यों हमारा टाइम खराब कर रहे हो? क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो? क्यों हमको इतना पढ़ा रहे हो? कह रहे इस काल में ध्यान नहीं है, मतलब शुक्ल ध्यान नहीं है। इस काल में ध्यान नहीं है का क्या अर्थ है? इस काल में आर्ध ध्यान नहीं है, रौद्र ध्यान नहीं है। प्रश्न है आपके लिए, आपके सामने, आउट हो गया पेपर। इस काल में ध्यान नहीं है, इसका क्या मतलब है? आर्ध ध्यान नहीं है, रौद्र ध्यान नहीं है, धर्म ध्यान नहीं है, कि शुक्ल ध्यान नहीं है? क्या जवाब होगा?
शुक्ल ध्यान नहीं है, तो इस काल में ध्यान नहीं है मतलब शुक्ल ध्यान नहीं है, परंतु धर्म ध्यान है। श्री कुंदाचार्य देव ने मोक्ष प्राभृत में कहा है कि भरत क्षेत्र में दुषम नामक पंचम काल में ज्ञानी जीवों को धर्म ध्यान होता है। वह धर्म ध्यान आत्म स्वभाव में स्थित होने वाले को होता है। भरत क्षेत्र पंचम काल, दुषम काल, दुखमा काल पंचम काल है, उसमें ध्यान होता है। किसको होता है? जो आत्म स्वभाव में स्थित होते हैं उसको होता है। और जो ऐसा नहीं मानता, एक ही है, जब नहीं मानता ले वही तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, नहीं मानता अगर ये बात तो अज्ञानी है। क्यों अज्ञानी कह रहे हैं, क्यों मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं? क्योंकि ये वस्तु स्वरूप है, ये भगवान की वाणी में आई हुई बात है। और जो इस बात को निषेध करता है कि नहीं इस काल में तो ध्यान ही नहीं होता, तो तुमने वस्तु स्वरूप का निषेध किया, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध जाना माना, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध जाना माना, इसलिए मिथ्या दृष्टि हो, अज्ञानी हो। क्योंकि इस काल में भी धर्म ध्यान तो होता है। अब भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित रूप 3 रत्नों से शुद्ध जीव आत्मा का ध्यान करके इंद्र पद अथवा लौकांतिक देव पद प्राप्त करते हैं और वहां से चय कर मनुष्य होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार तत्वानुशासन नामक ग्रंथ में कहा है कि इस समय पंचम काल में शुक्ल ध्यान, जिनेन्द्र देव शुक्ल ध्यान का निषेध करते हैं, परंतु श्रेणी आरोहण से पूर्ववर्ती धर्म ध्यान का अस्तित्व बताया है। मतलब श्रेणी आरोहण से पहले पहले तक का धर्म ध्यान तक की स्थिति, यानी सीधा सा अर्थ कहें तो 7वां गुणस्थान तक इस काल में हो सकता है। तथा जो ऐसा कहा है कि उत्तम सहनन का अभाव होने से धर्म ध्यान नहीं होता, उत्तम सहनन का अभाव होने से ध्यान नहीं होता, वह उत्सर्ग वचन है। उत्सर्ग वचन का मतलब, उत्सर्ग का मतलब है नॉर्मल कंडीशन, सामान्य कथन, मतलब ऐसा होता है, ये उत्सर्ग वचन है। अपवाद रूप व्याख्यान से, यानी वास्तव में देखो उत्तम सहनन का अभाव होने से ध्यान नहीं होता, तो ध्यान किसको कहते हैं? वास्तव में ध्यान कहते हैं, शुक्ल ध्यान को ही ध्यान कहते हैं, शुक्ल ध्यान को ही ध्यान कहते हैं, और वो शुक्ल ध्यान उत्तम सहनन वालों को ही होता है। इसलिए ये तो उत्सर्ग वचन है। ये तो उत्सर्ग का मतलब अपन ऐसे भी कह सकते हैं हाई लेवल वाला कथन है। उत्सर्ग का मतलब उत्कृष्ट भूमिका की अपेक्षा से कथन है। उत्सर्ग को उत्कृष्ट का भी अर्थ कह सकते हैं, उत्कृष्ट भूमिका की अपेक्षा से ये वचन है। लेकिन अपवाद रूप मतलब थोड़ा नीचे उतर के देखें अपन, थोड़ा हाई लेवल से थोड़ा लेवल अपना डाउन करें, तो अपवाद रूप व्याख्यान से तो उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी में शुक्ल ध्यान होता है। दोनों श्रेणियों में शुक्ल ध्यान होता है, उपशम में भी और शपक में भी। मतलब शपक में तो होता ही है, उपशम में भी होता है, और वह उत्तम सहनन से ही होता है। परंतु अपूर्व करण गुणस्थान से नीचे के गुणस्थानों में जो धर्म ध्यान होता है, वह पहले 3 उत्तम सहननों का अभाव हो तो भी अंतिम 3 सहननों में भी होता है। उत्तम सहनन वाले के ध्यान होता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान का मतलब है शुक्ल ध्यान, श्रेणी की अवस्था वाले की बात है, लेकिन उससे पहले भी धर्म ध्यान होता है, और वो बिना उत्तम सहनन वाले, नीचे के हीन सहनन है, हीन सहनन वालों को भी वो ध्यान होता है। तो ये जो कथन है उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ये उत्सर्ग वचन है, ये उत्कृष्टता की अपेक्षा से कहा गया है, हाई लेवल का कथन है। लेकिन लोअर लेवल जघन्य अपेक्षा से भी देखें तो नीचे के गुण स्थानों में भी वो धर्म ध्यान होता है, हीन सहनन वाले को भी होता है। यह भी उसी तत्वानुशासन ग्रंथ में कहा है। वज्र काय वाले को ध्यान होता है, ऐसा आगम का वचन उपशम और शपक श्रेणी के ध्यान की अपेक्षा से कहा है। यह वचन नीचे के गुण स्थानों में धर्म ध्यान का निषेधक नहीं है। ये वहीं पे क्लियर कर दिया, जहां का रेफरेंस दिया उसी जगह ये भी बात कही है कि ये वचन नीचे के गुण स्थानों में धर्म ध्यान का निषेधक नहीं, धर्म ध्यान का निषेध करने वाला नहीं। बोलिए मैम, ये लाइन है ना, जो अपवाद रूप व्याख्यान से तो उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी में शुक्ल ध्यान होता है, तो ये अपवाद मतलब तो होता है कथनचित, कभी कभार, अपवाद का तो ये मतलब होता है। तो यहाँ पे जो अपवाद का मतलब अपन ये समझते हैं कभी कभार, लेकिन यहाँ अपवाद का मतलब मैंने बताया ना आपको, ऐसा समझना कि थोड़ा निचली भूमिका में देख रहे हैं,
तो ये वाली लाइन अपवाद रूप कथन नहीं है। अपवाद रूप कथन है परंतु से लेकर। अपवाद रूप व्याख्यान से तो, फिर कॉमा लगाया, उपशम और शपथ श्रेणी में शुक्ल ध्यान होता है वो उत्तम सहनन से ही होता है, ये तो बात है। परंतु अपूर्वकरण गुणस्थान से नीचे के गुणस्थान में जो धर्म ध्यान होता है, ये है अपवाद रूप कथन। इसमें क्या है कि थोड़ा अनुवाद करने में वो इस तरह से हुआ है, क्योंकि शुक्ल ध्यान में तो उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी चढ़ते ही हैं। ये तो मतलब एक जनरल बात है। देखो ये अपन ऐसे बोलते हैं ना, अपन बोलते बोलते कभी कभी उसी बात को रिपीट करते हैं ना। जैसे मैं भी आपको ऐसे कहूँ कि ये तो जो कथन किया है ये उत्सर्ग वचन है, अपवाद वचन से तो मतलब फिर उसी बात को मैं रिपीट कर दूं कि उपशम शपक श्रेणी में तो शुक्ल ध्यान होता है, लेकिन जो नीचे के गुणस्थानों में होता है, सातवें आदि गुणस्थानों में, वो धर्म ध्यान होता है। तो अपवाद रूप व्याख्यान यहाँ से लेना है, परंतु से। ठीक है, उसको इस तरह से समझना। मतलब उत्सर्ग वचन तो ये हो गया, ये मतलब उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी, और अपवाद वचन हो गया जो आठवें गुणस्थान के नीचे, जो नीचे के सैनन वालों के भी जो धर्म ध्यान होता है वो अपवाद वचन हो अपवाद गया। वचन ये है कि हीन सैनन वालों को भी ध्यान होता है और धर्म ध्यान होता है। उत्सर्ग वचन ये है कि उत्तम सैनन वालों को ध्यान होता है और शुक्ल ध्यान, लेकिन अपवाद वचन ये है कि हीन सैनन वालों को भी ध्यान होता है, धर्म ध्यान होता है। यह वचन नीचे के गुणस्थानों में धर्म ध्यान का निषेधक नहीं है। अब ये तो एक बात हुई, जो उसके प्रश्न में दो बातें थी ना, कि ध्यान नहीं है क्योंकि उत्तम सहनन का अभाव है। तो उत्तम सहनन का अभाव है, उसका समाधान किया। अब जो दूसरी बात की थी 10 तथा 14 पूर्व का शुद्ध ज्ञान नहीं है, तो जो इस प्रकार कहा कि 10 तथा 14 पूर्व के शुद्ध ज्ञान से ध्यान होता है, वह भी उत्सर्ग वचन है कि 10 और 14 पूर्व के शुद्ध ज्ञान से ध्यान होता है, ये भी उत्सर्ग वचन है, मतलब उत्कृष्टता की अपेक्षा से कहा गया वचन है। उत्सर्ग वचन का मतलब ये परफेक्ट शब्द लग रहा है मुझे, उत्कृष्टता की अपेक्षा से कहा गया है। अपवाद व्याख्यान मतलब नीचे देखे अपन, निकृष्ट नीचे आए, लोअर लेवल पे आए, तो अपवाद व्याख्यान से तो 5 समिति और 3 गुप्ती के प्रतिपादक सारभूत शुद्ध ज्ञान से भी ध्यान होता है। यानी उत्कृष्ट से देखेंगे तो 10 तथा 14 पूर्व के शुद्ध ज्ञान से ध्यान होता है, लेकिन अपवाद रूप से देखेंगे, लोअर लेवल पे आके देखेंगे तो 5 समिति और 3 गुप्ती के प्रतिपादक शुद्ध ज्ञान से भी ध्यान होता है। देखो जैसे फर्स्ट क्लास में कौन बच्चा होता है, कितनी साल वाला बच्चा फर्स्ट क्लास में होता है, तो उत्सर्ग मार्ग से देखेंगे तो 6 साल का 7 साल का बच्चा फर्स्ट में होता है आजकल के हिसाब से, ये उत्सर्ग मार्ग है। लेकिन अपवाद रूप व्याख्यान से देखेंगे तो कोई 5 साल का भी हो सकता है, हो सकता है। ये अपवाद रूप व्याख्यान है। ठीक है, यदि ऐसा अपवाद व्याख्यान न हो तो तुष मास का उच्चारण करते हुए श्री शिवभूति मुनि केवल यानी हो गए इत्यादि गंधर्व आराधना आदि ग्रंथों में कहा गया व्याख्यान किस प्रकार घटित होता है। यदि ये व्याख्यान नहीं हो, उत्सर्ग मार्ग नहीं, सॉरी अपवाद मार्ग नहीं हो, तो 10 पूर्व और 14 पूर्व के ज्ञानी ही केवल ज्ञानी होते हैं, तो फिर शिवभूति मुनिराज को कैसे मोक्ष हो गया? उनको तो तुष्मास भिन्नम इतना भी नहीं आता था, फिर उनको कैसे केवल ज्ञान हो गया? फिर वो किस प्रकार घटित होगा अगर ये अपवाद रूप व्याख्यान नहीं हो तो? ये अपवाद वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है प्लीज? देखो प्रकरण कल जो अपन ने पढ़ा था ना शाम को, प्रकरण के हिसाब से थोड़ा अर्थ बदलता है। तो वैसे अपवाद का मतलब राजमार्ग, और राजमार्ग का मतलब होता है नॉर्मली, और अपवाद का मतलब है एक्सेप्शनली। वो अपवाद का मतलब जनरल अपन जो लेते हैं, निंदा के रूप में नहीं है अपवाद, निंदा वाले अर्थ में नहीं है। अपवाद निंदा के अर्थ में भी होता है। हाँ वही मैं सोच रही पिता ने मुनिराजों का अपवाद किया, हाँ, इसीलिए प्रकरण के हिसाब से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। हाँ वो ठीक है। तो यहाँ निंदा वाला अर्थ नहीं है, निंदा वाला अर्थ भी नहीं है, और जो अपन जनरली अपन अपवाद रूप से लेते हैं एक्सेप्शनली, कभी कभार, बहुत रेयर, ऐसा भी अर्थ नहीं है। यहाँ अपवाद का मतलब है
निकृष्टता से देखें, और उत्सर्ग का मतलब है उत्कृष्टता से देखें। ये मतलब ज्यादा अच्छे उचित बैठ रहे हैं ये अर्थ इसमें। देखो ये थोड़ा सा और ले लेते हैं अपन 2-4 मिनट में, ताकि फिर अपना ज्यादा नहीं बचेगा। फिर मंडे को मेरे को लगता नहीं कि ज्यादा किसी के प्रश्न, तो ज्यादा शंकाएं तो होंगी नहीं किसी की, होती तो अब तक बीच बीच में आती जाती, तो शंकाएं तो ज्यादा होंगी नहीं, इसलिए अपन मंडे को पूरा कर पाएंगे आराम से, है ना। अभी तो समझ में आ रहा है ना, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, अभी आ ही रहा है ना समझ में। और बाकी इसको आप 2-2, 3-3 बार पढ़ेंगे ना तो आ जाएगा, शांति से पढ़ना लेकिन पढ़ने में। श्री शिवभूति मुनि 5 समिति और 3 गुप्तियों का प्रतिपादन करने वाले द्रव्य श्रुत को जानते थे, और भाव श्रुत उन्हें पूर्ण रूप से था। देखो द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत, यहाँ पीछे शुरू में अर्थ किया था, पेज नंबर 258 पे। उस बीच में देखिए नीचे से 5वीं लाइन है, आचार आराधना आदि द्रव्य शुद्ध और उसके आधार से उत्पन्न निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान रूप भाव श्रुत है ना। अब यहाँ कह रहे हैं शिवभूति मुनिराज को जो 5 समिति और 3 गुप्तियों के प्रतिपादन करने वाला उतना द्रव्य शुद्ध वो जानते थे, और भाव शुद्ध तो उनको पूरा था ही, भाव शुद्ध ज्ञान तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि वे 5 समिति और 3 गुप्ती के प्रतिपादक द्रव्य शुद्ध को जानते होते तो द्वेष न कर, राग न कर इस एक पद को क्यों नहीं जानते, इतना सा ही नहीं जान पाए। तो उनको 5 समिति और 3 गुप्तियों का द्रव्य शुद्ध को भी ज्ञान नहीं था। अतः ज्ञात होता है कि उनको 5 समिति और 3 गुप्ती रूप 8 प्रवचन माता प्रमाण ही भाव शुद्ध ज्ञान था, और द्रव्य शुद्ध कुछ भी नहीं था। देखो पीछे से जुड़ा हुआ है, पीछे प्रश्न क्या था, प्रश्न ये था कि 10 पूर्व और 14 पूर्व वालों को ही ध्यान होता है, और इस काल में तो 10 पूर्व 14 पूर्व है नहीं। तो जवाब दिया कि ऐसा नहीं है कि 10 पूर्व और 14 पूर्व वालों को ही होता हो, उससे जो कम है, जैसे शिवभूति मुनिराज से, उनको तो कुछ भी ज्ञान नहीं था, पर उनको भी ध्यान हुआ और उनको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इतना तो हम स्वीकार करते हैं ना कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो बिना ध्यान के नहीं हुई होगी। तो केवल ज्ञान सामने दिख रहा है, तो उसके पीछे उसका कारण वो ध्यान वो रहा ही होगा। तो वो उनको ध्यान कैसे हुआ, तो उसने जवाब दिया, फिर प्रश्न किया कि प्रश्न मतलब उसने समझ लो सामने से जब ये बात कहा ना कि शिवभूति मुनिराज में कैसे घटित होगा, तो उसने कहा शिवभूति मुनिराज को भाव शुद्ध ज्ञान पूरा था, द्रव्य शुद्ध में केवल इतना सही था 5 समिति 3 गुप्ती का, लेकिन भाव शुद्ध ज्ञान पूरा था, इसलिए वो तो उनको पूरा ही था। ये उसने सामने से जवाब दिया। जब इधर से जवाब दिया ना कि भाई ये जरूरी नहीं है 14 अंग 11 अंग 14 पूर्व का ये पूरा ही ज्ञान हो, 10 अंग और 10 पूर्व 14 पूर्व का, तो इन्होंने कहा कि नहीं शिवभूति मुनिराज को हो गया था, उनको कम था। तो वो सामने से कह रहा है कि शिवभूति मुनिराज को भी भाव ज्ञान तो पूरा था, द्रव्य शुद्ध में थोड़ा कम था। तो क्या कह रहे हैं जवाब में, जवाब में ये कह रहे हैं कि शिवभूति मुनिराज को भाव शुद्ध भी पूरा नहीं था, केवल भाव शुद्ध जो मिनिमम चाहिए उतना था। 5 समिति और 3 गुप्ती का भाव शुद्ध ज्ञान वो मिनिमम चाहिए, वो उनको था। द्रव्य शुद्ध में तो उनको वो भी ज्ञान नहीं था। यदि उतना भी ज्ञान होता तो मातुष मासम गोसन, तो कि मातुष और मारुष राग न कर, द्वेष न कर, ये उनको याद क्यों नहीं रहता, इस पद को भी वो नहीं जान पाए। अतः ज्ञात होता है कि उनको 5 समिति और 3 गुप्ती रूप 8 प्रवचन माता प्रमाण ही भाव शुद्ध ज्ञान था, और द्रव्य शुद्ध कुछ भी नहीं था। यह व्याख्यान हमने कल्पित नहीं किया है। कोई कह दे कि आप अपने मन से ही कह रहे हो, आप अपने मन से कह रहे हो उनको इतना ही द्रव्य शुद्ध था और इतना ही भाव शुद्ध था। तो कह रहे हैं चारित्र सार आदि शास्त्रों में भी कहा गया है। वह इस प्रकार है, अंतर्मूर्त में जो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं वे क्षीण कषाय गुणस्थानवर्ती निर्ग्रंथ नामक ऋषि कहलाते हैं। उन्हें उत्कृष्ट रूप से 14 पूर्व शुद्ध ज्ञान होता है, और जघन्य रूप से 5 समिति और 3 गुप्ती जितना ही शुद्ध ज्ञान होता है। ये बात कहाँ पढ़ी अभी अपन ने, कहीं पढ़ी है ये बात?
बोलिए विनीता आंटी। तत्वार सूत्र के जी कुशील मुनि के व्रत में पढ़ा है, 5 प्रकार के हाँ। मुनि बताए। 9वें अध्याय का 47वां सूत्र था ना, हाँ। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशोपाद स्थान विकल्प साध्या। तो ये श्रुत की अपेक्षा तो उत्कृष्ट रूप से पूरे द्वादशांग का जिनको ज्ञान होता है वो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जगन्य रूप से 5 समिति और 3 गुप्ति का भी ज्ञान हो तो भी उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई शिवभूति मुनिराज को, इससे समझ में आ रहा है कि उनको मिनिमम जगन्य वाला 5 समिति 3 गुप्ति रूप भाव शुद्ध ज्ञान था, द्रव्य शुद्ध तो उनको कुछ था नहीं, ऐसा यहाँ पर ये कहा गया है। इतना लेते हैं, फिर ये आगे नया प्रकरण शुरू हो रहा है, उसको अपन मंडे को लेंगे, कर लेंगे इसको मंडे को पूरा। ठीक, जय